प्रसिद्ध घाट है चिंताहरण घाट, पीछे ही ब्रह्मांड घाट है। ये चिंताहरणेश्वर महादेव है। उनकी कथा के अनुसार जब भगवान ने मिट्टी खा रहे थे, माँ जसुमती आई उनको डांटने के लिए, तो उनको मुंह खोलने के लिए बोले, मुंह खोले तो ब्रह्मांड दर्शन, तो इसलिए ब्रह्मांड बिहारी ब्रह्मांड घाट है। और इसलिए माँ को चिंता हो गई, ये क्या हो रहा है मेरे लड़का के अंदर। तो यहाँ आकर के शिव जी की पूजा किए थे, चिंताहरण हुआ था उनका। कृष्ण भगवान का प्रकट मथुरा में हुआ भाद्र कृष्ण अष्टमी को, और उसी रात उन्होंने गोकुल आ गए थे। गोकुल में नंद महाराज रहते थे, नंद भवन में। तो उनका जन्मोत्सव गोकुल में ही हुआ था, भगवान के जन्मोत्सव। और उसके बाद लगभग 3.25 साल तक भगवान गोकुल में रहे। उसके बाद वृंदावन फिर नंदगांव तक चले गए थे, ये जगह चेंज करके। तो गोकुल में भगवान की जन्म लीला और 3-3.5 साल तक जो बाल्य लीलाएँ हैं, उसको भगवान ने गोकुल में किए थे। तो बाल्य लीलाओं अनेक बाल्य लीलाओं हैं। छोटे बालक जब जन्म होता है तो उनका छठी पूजन, नामकरण, अन्नप्राशन, कर्णभेद, ये सभी संस्कार गोकुल में ही हुआ था। तो उसमें से एक प्रसंग शायद आप लोग सुने भी नहीं होंगे, भगवान के कर्ण भेद हुआ था। कान छेद करते हैं ना बच्चों का, कर्ण भेद संस्कार एक होता है। तो इस प्रकार कथा है कि एक बार माँ जसुमती ने बाल कृष्ण को गोद में लेकर के बैठे थे। भगवान ने अब स्तनपान करने के बाद माँ के मुंह को दर्शन कर रही थी, तो माता जी के कुंडल पहनी हुई थी माँ जसुमती ने। तो उसको हाथ के पकड़ने बोले, ये क्या है? बोले कंकड़ महंत। बोले मेरा कान भी पहनाओ। जीत पकड़ने बोले मैं भी पहनूंगा। आप क्यों पहने, मुझे क्यों नहीं पहना? तो माँ बोले कि तो आपका कान में छेद ही नहीं है, तो कैसे पहनोगे? मैं छेद कर दो, फिर छेद कर दो, हम पहनेंगे। तो जिद्दी पकड़ने लगे। माँ ने बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन भगवान ने बाल हट्ट बन करके पकड़ के बैठे कि नहीं। तो फिर नंद बाबा से पूछा कि नंद बाबा बोले ठीक है, एक ही संस्कार है, हम सोच रहे थे करेंगे करके, लेकिन इतने छोटा है कैसे सहन करेगा? कर्ण भेद कष्ट होगा, थोड़ा और बड़ा हो जाने दो। लेकिन कृष्ण तो जिद पकड़े। तो बोले ठीक है, महर्षि से पूछते हैं। तो शांडिल्य ऋषि से पूछा गया। तो महर्षि शांडिल्य बोले हम भी सोच रहे थे कि 3 साल होने से पहले होना चाहिए कर्ण भेद। 2.5 साल और 3 साल के बीच में कम से कम कर्ण भेद हो जाना चाहिए। तो अभी 3रा साल होने को है, तो ये उचित समय है, इसमें कर्ण भेद हो जाना चाहिए। डेट फाइनल कीजिए। तो बोले अगले सोमवार है और उस दिन अमावस्या है, सोमवती अमावस्या। उस दिन अच्छा नसरी द्वादशी था, बोले उसी दिन करेंगे। तो डेट फाइनल हो गया। तो
कर्णभेद करने के लिए कान में जो कर्णपल्ली बोलते हैं उसको, सबसे पतला, इसमें हड्डी वगैरह कुछ नहीं है, यहाँ पर छेद करना होता है। छेद करने के लिए सुई लगाना पड़ता है, सुई से छेद करना होता है। आजकल तो कोई करते नहीं है, ये संस्कार खत्म हो गया। नहीं तो पहले एक नियम था कर्णभेद संस्कार। तो नंद बाबा ने गोकुल में जो स्वर्णकार थे, जो बनाते हैं, चांदी के सुई बनाने के लिए ऑर्डर दिए और महर्षि शांडिल्य को बोला गया, कौन छेद करेगा? कोई वैद्य को बुलाना पड़ेगा। ब्रज में कोई डॉक्टर नहीं होते, वैद्य नहीं होते थे। वैद्य इसलिए नहीं होते थे क्योंकि यहाँ तो दूध प्रचुर मात्रा में होता था, प्योर देसी गाय, अमृत को भी अनादर करने वाला इतने सुंदर दूध था ये। और दूध को पीते थे इसलिए सब हृष्ट पुष्ट रहते थे, बलिष्ठ रहते थे। कोई ज़्यादा मसला चीज़ कोई खाते नहीं थे, दूध में कोई मसला का ज़रूरत नहीं। तो फिर भी किसका तबीयत कुछ खराब होता था तो गोमूत्र है, गोमूत्र के सामने कोई बीमारी टिक नहीं सकता। बोले ठीक है भाई, पेट की गड़बड़ी हो, कोई और कुछ गड़बड़ी हो तो गोमूत्र है, दूध ठीक हो। लेकिन स्किन डिजीज अगर गोबर लगा कर कोई नहाए, चर्म रोग के एचओडी भी छोड़ के चले जाएंगे। बोले ठीक है वो नहीं होगा, लेकिन भूत प्रेत पिशाच आ जाते हैं, कोई सवार हो जाता है ना, बड़े बीमारी हो जाता है। बोले उसको भी गोराज, गाय की खुरे की जो धूल होता है गोराज, उसको अगर जहाँ डालते हैं भूत प्रेत पिशाच बाकी से भाग के चले जाते हैं, कोई पड़े। तो इसलिए ब्रज में कोई डॉक्टर की ज़रूरत नहीं, किसी प्रकार के आदि व्याधि कुछ हो नहीं सकता। ये गौ माता के प्रभाव है। अगर शुद्ध देसी गाय की सेवा इस प्रकार किया जाए, उनके जहाँ रज पड़े, उनके गोमूत्र, गोबर और दूध, इस सभी रोग प्रतिरोधक शक्ति और शरीर को हर प्रकार से पुष्ट करने में शक्ति रखते हैं। तो इसलिए यहाँ को वैद्य की ज़रूरत नहीं था। डॉक्टर ही नहीं है, कौन उसको छेद करेगा? ऑर्डर तो दिए, जो बने स्वर्णकार है तो बना करके चांदी के कई सुई बनाया। अरे लाला को छेद किया जाएगा, एक सुई चाहिए, लेकिन वो सैकड़ों सुई बनाया उनको। तो इसलिए महर्षि शांडिल्य ने बोले कि हम देववैद्य को बुलाएंगे। देवताओं के बीच में दो डॉक्टर होते हैं, अश्विनी कुमार, दो भाई हैं। उनको देवताओं में भी कोई सम्मान नहीं मिलता, क्योंकि एमबीबीएस तो किए उन्होंने, फिजिशियन बने, क्योंकि देवता लोग अमृत पीते हैं, उनको बीमार नहीं होता। तो उनका कोई क्लिनिक चलता नहीं, हॉस्पिटल नहीं है, तो इसका उन्हें कोई मार्केट नहीं है। बाकी सारे देवताओं सेवा मिलता है, भगवान को दर्शन कुछ करते, लेकिन उन दोनों ने प्रार्थना करने लगे हमको भी कुछ सेवा मिले। तो इसलिए अश्विनी कुमार सोचते हैं कि ठाकुर जी हमको कृपा करने के लिए ये कर्णभेद का लीला का उन्होंने उपक्रम किया। तो शांडिल्य जी ने उनको आवाहन किए, अश्विनी कुमार को। तो अश्विनी कुमार तो आवाहन करने से पहले ही आ चुके थे, उनकी इच्छा था कि हमको सौभाग्य मिले। एक वृद्ध वैद्य के रूप में देव वैद्य अश्विनी कुमार द्वय आकर पहुँचे और नंद बाबा के जो सोने का काम करते हो, चांदी में अनेक सुई बना करके एक गोल्डन चेन के अंदर फंसा कर वरमाला बना के दिए थे। वैद्य बोले इतने सारे सुई क्या होगा, लड़का तो एक ही छेद करेंगे, एक ही सुई चाहिए। लेकिन उनको नहीं पता था कि यहाँ की परंपरा क्या है। गोकुल में सब ग्वाले रहते हैं, गोपगण रहते हैं। गोपों का एक सहज परंपरा है कि एक साथ में सब करेंगे। शादी होगा तो थोक में होगा,
अन्न भेद कर्ण भेद होगा कि अन्नप्राशन होगा, नामकरण होगा, मुंडन होगा, सब एक साथ सबका करेंगे। सहभोज खाएंगे भी एक साथ मिल करके, सब कुछ साथ में करते थे। तो उनका भी अब जब कृष्ण का होगा, जितने लड़के हैं सब जिद्दी करेंगे, उनका कर्ण भेद हुआ। तो हमारा क्यों नहीं होगा? तो इसलिए नंद बाबा बोले थे कि सारे लड़कों का होगा इधर लाला का करेंगे कर्ण भेद संस्कार, तो जितने बच्चे हैं सबका करना पड़ेगा, नहीं तो सब रोएंगे धोएंगे, उनका क्या, हमारा क्यों नहीं होगा? तो इसलिए इतने सारे सुई बनाया गया। उनको बाद में पता चला डॉक्टर को कि यहाँ एक नहीं, ये सभी का होगा एक साथ में। तो लेकिन कर्ण भेद उन बच्चों को तो पता नहीं कर्ण भेद होता क्या है, लेकिन जिन्होंने किए उनको पता है। वो बहुत चिंतित है कि कान में छेद किया जाएगा, बड़ा कष्ट होगा। आजकल सुई लगाने के लिए, इंजेक्शन लगाने के लिए डरते हैं बच्चे, भाग जाते हैं घर से, इंजेक्शन ही नहीं लगाते। और ये तो कर्ण भेद किया जाएगा, छोटे छोटे बच्चे हैं, 2.5 साल की उम्र है, तो बच्चों को पता नहीं कि क्या होगा। वो सोचते कुछ होगा, मिठाई खिलाएंगे, क्या करेंगे, कान में कुछ लगाएंगे, छेद क्या जाएगा, उनको नहीं पता छेद क्या होता। लेकिन जितने माता पिता थे, बड़े लोग, सब बहुत चिंतित थे कि रोएंगे, उनको कैसे देखेंगे, रोते हुए मुख कोई देखना नहीं चाहता, उनके दुख किसी में सहन नहीं होता। तो इसलिए सभी चिंतित थे, लेकिन करना तो पड़ेगा। इसलिए जब से डिसाइड हुआ, सोमवार अभी परसों होने वाला है, आज से कितने खिलौने और क्या क्या चीज़, कोई चिड़िया पक्षी, कई प्रकार के उनको बहला करके उनको रखेंगे, ताकि उनको अन्य मनस्क हो जाए, ध्यान ना रहे, तो थोड़ा कर्ण भेद करने में उचित हो जाए। थोड़ा बहुत रोएंगे कि उनको सांत्वना कर सके, इसलिए नाना प्रकार के खिलौने संग्रह करने लगे हुए थे सब। अब समय आया, द्वादशी की तिथि, ब्राह्मण पंडितों को लेकर के महर्षि शांडिल्य आए और एक जगह पर जमुना किनारे गोबर लिप दिया गया, क्योंकि जहाँ गोबर लिप दिया जाता है सबसे पवित्र हो जाता है। आप इटालियन टाइल, मार्बल कुछ लगा दो, कुछ भी लगा दो, यहाँ देवता नहीं आएंगे। थोड़ा गोबर लिप देने से, गोमय रखने से देवा देवी आ जाते हैं, और भूत प्रेत नहीं आते हैं, कोई अपवित्र चीज़ भी नहीं आ सकता। ये गोबर की विशेषता है। तो इसलिए गोमय उपलिप्त किया गया जमुना तट पर। बोले यहीं सब ये अनुष्ठान किया जाएगा, कर्णभेद मंडप। तो पूरे गांव वाले सब इकट्ठा हो गए देखने के लिए। जितने लड़के सब एक दूसरे को देखते हैं, तेरा छेद होगा, मेरा भी होगा, तेरा हुआ के कैसे होगा, सब आप दूसरे से, उनको पता नहीं, बेचारे बड़े उमंग में है, बहुत कोई नाचते हैं, बहुत उन सुखी हैं कि हमारा आज चंद, लेकिन पता नहीं कि कष्ट होगा करके, ये उनको पता नहीं है। तो उनको लगता है कुछ फेस्टिवल है, उत्सव है बड़ा। तो शांडिल्य जी बोले ठीक, पूजा सबसे पहले गणपति पूजन, फिर नवग्रह पूजन, फिर अन्य अन्य देवा देवियों के पूजन। नंद बाबा तो केवल देवा देवी नहीं, जो डॉक्टर आए थे उनका भी, ब्राह्मण का भी, और जो सुई बनाया था स्वर्णकार, उनका भी पूजा किए। और बाकी ब्रज के जमुना आदि जितने सभी, उनको तो पूजा करेंगे ही करेंगे। सबको, ग्रह नक्षत्र देवा देवी ब्राह्मण सबको पूजा करने के बाद तो बोले कि अभी कर्ण भेद के संस्कार क्रिया शुरू होगा, तो बच्चे रोएंगे, तो इसलिए कुछ शब्द ऐसे किया जाए ताकि वो रोने का आवाज़ सबको सुनाई ना पड़े, और जो डॉक्टर करते हैं उनका हाथ ना कांपे और ठीक से कर पाए, क्योंकि ये लड़के तो कुछ साधारण लड़के, इतने सुंदर रूप है, उनको देखने के बाद मन नहीं करता कि उनको कष्ट दिया जाए। तो इसलिए वो भी प्रार्थना कर रहे थे भगवान शंकर जी को कि हमको कुछ ऐसी दृढ़ता दीजिए ताकि हम कर्ण भेद करते समय में हमारा हाथ कंपन ना हो,
यद्यपि देवताओं में ये सब होता नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान के सामने उनका सब नियम काम नहीं करता। तो जितने ब्राह्मण थे विप्रगण वो मंत्र पाठ करने लगे, बाकी लोग शंख बजाने लगे, सिंगा बजाने लगे, नाना प्रकार के वाद्य तुरी भेरी बजने लगा। और इसी शुभ तुम्र शब्द के बीच में, नाना प्रकार के शुभ शब्द के बीच में महर्षि ने बोले वैद्य को, बोले अब सुई लेकर के अभी शुरू करो। सबसे पहले बड़ों का होगा, सीनियर से। तो बड़ों सबसे हैं दाऊ जी, पहले बलदेव जी का कर्णवेद होगा। तो माता रोहिणी ने बलदेव जी को, दाऊ जी को गोद में लेकर के सामने बैठे और उनके पीछे माँ जसुमती ने कृष्ण को लेकर के बैठे गोद में। और जितने भी सब उनके बच्चे थे उनके माँओं ने, उनके माताओं ने सब लेकर लाइन करके बैठ गए, पंक्ति बंद करके बैठे। और सबसे पहले वो सब जानते थे वो तो सबसे सीनियर है दाऊ जी, वो तो रोएंगे नहीं, लेकिन बच्चे छोटे हैं वो तो रोएंगे, जो भी हो। तो उन्होंने बलदेव जी के पास गए। सुई छेद करने से पहले एक काम करना होता है, स्पट करना होता है। कोई एक लाल बिंदु या कजल का कोई लख्या द्रव, कोई सी स्पट करना हो तो उसी स्पट में छेद करना होगा। तो ये काम जो सुई बनाने वाले उनको दिया जाता है। जिस नाई होता है ना, नाई का एक काम होता है। ये भी यहाँ एक्सपर्ट नाई है। उस जितने बच्चे हैं सबको पहले ये लगाते हैं स्पट। तो स्पट लगाने के बाद में उनकी सुंदरता और बढ़ गया, भगवान के बालकों का सुंदरता बढ़ गया। तो सभी ने अपना अपने कान पकड़े, हो गया हमारा, अरे कुछ हुआ ही नहीं अभी तो केवल स्पट किया गया। सभी ने अपना अपने मिठाई पकड़ के रखे हैं कि जैसे करने से तो मिठाई मुंह में खिला देंगे ताकि पता नहीं चलेगा, लेकिन मिठाई खाने से पहले कान पकड़, हो गया हमारा, कुछ नहीं हुआ अभी तो। मतलब है। तो फिर उन्होंने सभी का स्पट करने के बाद में फिर अश्विनी कुमार द्वय आपने सुई लेकर के पहले दाऊ जी के पास गए और उनको माँ रोहिणी ने बोला कि देखिए गोल्डन कैट, सोनेली कलर का जो बिल्ली है उसको देख बुलाओ उसको। इस प्रकार से उनको अन्य मनस्क करते हुए तो उनको बोले अभी उनको तो उनको छेद किए। डॉक्टर सोच रहे थे कैसे छेद करेंगे कान को, इसको कर्णपल्ली बोलते हैं, उसको खींच करके उसमें छेद करने के बोले, छेद करना नहीं पड़ा, वो अपने आप छेद हो गया। क्योंकि भगवान जो चाहते हैं वो अपना आप हो ही जाता है। भगवान की कर्ण छेद। एक समय अभी जो साखी गोपाल है पुरी से पहले बहुत बड़े विग्रह हैं, वो पहले वृंदावन में ही थे। हजारों साल पहले ब्रज के ठाकुर थे। गोपाल घेरा आज भी है गोविंद मंदिर के पास में, वहीं रहते थे। तो वो दक्षिण भारत से जो दर्शन करने के लिए पैदल में तो भी आए थे कई हजार साल पहले। तो यहीं पे उन्होंने बात रखे थे, शपथ किए थे कि जा कर के हम विवाह करेंगे, मेरे बेटी को कन्यादान करूंगा आपको। तो बोला था कि फिर साखी, बोले यही साखी है हमारे ठाकुर जी। तो बाद में जब ऐसा हुआ माने नहीं, तो फिर वो बालक आया था उनको बुलाने के लिए, तो उनको लेकर गए। अब जानते हैं कथा किस प्रकार उन्होंने जाकर साखी दी, वहीं रह गए थे। तो फिर इस गांव से पुरी के गजपति महाराज उनको जो कांची विजय कर रहे थे, इतने सुंदर, उनको उठा के यहाँ से ले गए थे विद्यानगर से उड़ीसा ले गए। उड़ीसा में राजभवन था कटक में, वहाँ अपने दुर्ग में लेकर रखे थे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु आदि शांतिपुर से पुरी जा रहे थे पहली बार संन्यास लेने के बाद, तो रास्ता में कटक आया था। कटक में उन्होंने साखी गोपाल दर्शन किए थे, तो तभी कटक में थे।
आजकल तो पूरी के पास है तो वही देते। तो तभी कहते हैं कि जब वो राजा का जो रानी था पद्मावती ने उन्हें दर्शन करने गया, गोपीनाथ को दर्शन करके उन्होंने बोला बहुत सुंदर ठाकुर, बहुत खुश हुआ, बोला मैं कुछ गिफ्ट देना चाहूँगा। राजा रानी बड़े बड़े लोग होते हैं, तो डायमंड के रिंग पहना हुआ था, डायमंड के रिंग। तो बोला मैं नाक में और कान में हीरे का नोथ और कर्ण कुंडल देना चाहता हूँ। तो उनको पहने हुआ था, तो उन्हीं को निकाल कर देना चाहता था। निकाल भी लिया एक देने के लिए, लेकिन फिर देखा बोला उनका तो कोई छेद तो है ही नहीं, तो पत्थर के विग्रह हैं, नाक में कान में छेद नहीं है, तो कैसे दूँ, इतने कीमती है, डायमंड का है, पुजारी ले लेगा, उनको तो पहनाएगा नहीं। तो फिर वापस लगा ली। बड़े बड़े लोग जो राजा रानी होते तो अपना ही यूज़ किया चीज़ भगवान को दे देते हैं। हम लोग इतने साहस नहीं कर सकते, लेकिन वो दाता होते दे। तो उन्हें दी नहीं, रानी ने फिर चली गई। तो उस दिन रात को साखी गोपाल ने सपने में आए, बोले क्यों नहीं दिया मुझे, तूने प्रॉमिस किया मुझे देने के लिए और निकाला था, फिर दिया क्यों नहीं। ना मैं इसलिए नहीं दिया कि पुजारी ले लेगा, इतने कीमती है, डायमंड का है और आपका छेद तो है ही नहीं, तो आप तो पहनाएगा नहीं हमको। तो क्या बोला, कौन बोला छेद नहीं है, माँ यशोमती ने छेद कराया था मुझे, हमारा कर्ण भेद संस्कार हुआ था, नाक में छेद कान में छेद हुआ था, कैसे नहीं हुआ था। बोला मैं तो देखा नहीं, बोला ढंग से नहीं देखा, पुजारी के बोलो साफ करके देखे है छेद है, और हमें बचपन में हुआ था गोकुल में, कैसे नहीं हुआ था। दूसरे दिन वो गई जाकर देखे कि इतने बड़े छेद है, नाक में भी कान में भी है। उनको देना ही पड़ा, उनको देना पड़ा, भगवान पहने इसे। तो छेद हुआ था इधर, ये संस्कार हुआ था। तो उन लोग ने डर डर करके कई प्रकार के, ये बिल्ली, ये बछड़ा है, ये मयूर नाच रहा है, ऐसे ऐसे अन्य मनस्क कराने के लिए सब चाहते हैं, कोई खिलाना चाहते हैं, कुछ खिलौना देना चाहते हैं, जिससे किसी प्रकार से सभी लगे हैं उनको डाइवर्ट करेंगे, ताकि उनको लगेगा नहीं इस समय में कर्णछेद किया जाएगा। और सचमुच डाइवर्ट करके अश्विनी कुमार ने जब भगवान के कर्णपल्ली में सुई का लगाए, वो तो इतने ट्रांसपेरेंट है कि दिख रहा है आर पार, इतने शुद्ध था। तो छेद तो हो गया इजीली, कोई उनको ये नहीं करना पड़ा, आसान से छेद होगा। छेद करके तेल लगा देते हैं, धागा डाल देते हैं, लेकिन इतने काम करने के बाद फिर रोना शुरू हो जाता है। करते समय थोड़ा बहुत डाइवर्ट कर लेते हैं, वो तो 1 सेकंड का अकेले हो जाता है, बहुत नरम होता है पतला, लेकिन उसके बाद में रोते हैं बच्चे, कष्ट होता है। और ये रोना किसको संभाल, कोई उनको देखना नहीं चाहता, सुनना नहीं चाहता, इसीलिए वाद्य वगैरह बजाते हैं, कई प्रकार को करते हैं ताकि रोना सुन ना पावे। लेकिन वो तो पैर उछाल उछाल कर रोते हैं सब लड़के। लेकिन उसके बाद में फिर मिल कर के सारे बच्चे ये दूसरे को देखता है, बोले मेरा भी हुआ, आपके हुआ, अगर एक का नहीं होता तो फिर पीछे पड़ते। सब जितने भी लड़के थे सभी ने कुंडल धारण करके, कंकण धारण करके एक दूसरे को दिखाते हैं। तो इस प्रकार के ब्रज में भगवान के जितने भी बाल्य सुलभ संस्कार होना चाहिए, सारे संस्कार इसी गोकुल धाम में हुआ था, कर्णभेद आदि। विशेष करके इसी स्थान में भगवान ने जब 2 साल के हो गए थे, चलना फिरना कर सकते थे, तो गैंग लीडर बन गए। गैंग लीडर मतलब जितने और पूरे गोकुल गांव में जितने लड़के थे सभी के लीडर बन गए। लीडर बन करके खेलने जाते थे, खेलने क्या माखन चोरी करते थे, दूसरे से घर में घुस करके चोरी करते थे। तो वो लोग कंप्लेन करते थे माँ को, यशोमती माँ को, कि हमारा घर में ऐसे करता है। तो माता जी नहीं सुनती थी उनको, रानी माता बोलते क्यों, बोले चोरी कौन करता है, जिनका कोई अभाव हुआ वो चोरी करेगा। मेरे घर में ट्रक लोड माखन पड़ा हुआ है, एक ही तो बेटा है, खाता ही नहीं घर में, क्यों चोरी करेगा, तुझे चाहिए तो लेकर जाओ 2-4 क्विंटल, चोरी करेगा क्यों।
अगर तू बोलता है तो चोरी करने से पहले उनको दे दो ना कुछ, अगर उनको खाने के लिए मन करा दे दो उनको, तो क्यों नहीं दिया? तो वो माता जी लोग बोलते हैं, बोलते मैया देने के लिए बोलते हैं, हम तो डेली चाहते हैं उनको खिलाए, हम उनको ताज़ा माखन बनाकर बोलते कि लाला इधर आ थोड़ा माखन खा ले, फिर खिला देते, नहीं चोरी करता। नाम बुला करके बढ़िया प्लेट में बढ़िया ताज़ा माखन मीठा माखन बुलाते खाने के लिए, तो हमको मुंह बना कर दिखाते हैं, मैं भिखारी हूँ क्या, मांग कर खाऊंगा? मैं राजा का बेटा हूँ, तेरे घर मांग करके खाऊँ? कैसे खाएंगे? मेहनत करके खाऊंगा, आपने मेहनत की कमाई खाऊंगा मैंने, तो चोरी मेहनत का बोले मेहनत की कमाई में खाता हूँ अपना, मैं तो मांग कर थोड़ी खाता हूँ। बोले मांग कर देने पर नहीं खाएगा और चोरी करके खाएगा, बोले मेहनत करके खाता हूँ। तो हमेशा कंप्लेन आया, तो माँ जसवंती सोचा कि चलो कुछ गड़बड़ करता होगा, सारे नहीं बोलते, तो बोला ठीक है गांव में खेलने के लिए बयान कर दो, नहीं यही हमारे कोर्टयार्ड में खेलना है, बाहर नहीं जाना। तो सारे बच्चे आ गए, सबको बोल दिया कोई गांव में नहीं जाएगा, सब हमारे कोर्टयार्ड में। नंदा भवन का बहुत बड़ा कोर्टयार्ड था, ये सब जमुना के किनारे आसपास सब उनके आंगन था, बोले यहीं पे खेलना होगा, बाहर नहीं, गाँव में नहीं जाएंगे। आइन लगा दी माँ ने, तो बोले ठीक है यहीं खेलेंगे। तो वहीं खेल रहे थे, इधर उधर घूम फिर करके जमुना किनारे तट पर आ गए। माँ को पता था खेलेंगे, सॉफ्ट सैंड है, मिट्टी ना खाएंगे, बच्चे लोग मिट्टी खाते रहते, मना किए, बोले पेट में कीड़ा होंगे, मिट्टी नहीं खाना। तो वहाँ खेल रहे थे बैठ करके जमुना के तट पर आंगन में। तो क्या खेल करेंगे, आजकल के जैसे क्रिकेट वॉली फुटबॉल तो सब तो ज़माने में चलता नहीं था, मिट्टी का रेत का सब ढेर बना देते, मेरे मिट्टी का घर है, मेरा मिट्टी का घर है, सब अपना अपना छोटी छोटी हाथ में अपना अपना मिट्टी सजा कर रेत में घर बनाते थे। मेरा इतना बढ़िया घर बना, मिट्टी के घर बनाते थे। तो वो ब्रह्मांड को बनाने वाला सृष्टिकर्ता वो नहीं बना पाते, छोटी छोटी हाथ था, और बाकी सब अपना बना लिए बढ़िया बढ़िया, वो नहीं बना पाते थे। सब चिढ़ाने लगे, उन्होंने देखा तुम्हारा बन नहीं पा, हम इतना बनाए, तो उनको गुस्सा आ रहा था कि मेरे से अच्छा उन लोग ने बना दिए, मैं नहीं बना पा रहा हूँ इतना अच्छा, भगवान नहीं बना पा रहे थे, बाकी सब ने अच्छा अच्छा बना दिया। तो गुस्सा आया, तो जा कर के तो को कृष्ण था, उनके जो बना था तो पैर में उसको किक मार तोड़ दी उसको। तो गुस्से में लाल हो गया, बोला मेरा इतना अच्छा बनाया था, तू नहीं बना पाता, मेरा क्यों तोड़ दिया तूने? झगड़ा करने के लिए तैयार। भगवान बलराम ने, दाऊ जी ने जब आते हैं खेलने के लिए कि तब उन्हें माँ ने बताती, राम दाऊ ये तेरे अनुज को ध्यान देना, नटखट करता संभाल कर रखना। हाँ हाँ, वो दायित्व लेकर आते। जब वो झगड़ा करने के लिए, गलती तो उसी का है, वही जाकर किक मार के तोड़ दिया उनको। तो वो झगड़ा करने के लिए आया, तो इसीलिए दाऊ जी ने उनको समझाने लगे तो को, ताकि वो लड़ाई ना करे। बोले छोड़ दो उसको, क्या है, तुम बहुत अच्छा लड़का है ये हो। तो कृष्ण को बुरा लगा, बोले वो उनका सपोर्ट क्यों नहीं, मेरा भाई है, मेरा दादा है, तो उनको फेवर करता है, मैं उनका घर तोड़ दूँ। वो तो झगड़ा करने को रोकने के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो तो भगवान को बुरा लगा। वो बोले मैं कंप्लेन करूँगा जाकर मैया को, ये भी मेरे सपोर्ट नहीं करते, मुझे घर बनाना नहीं ठीक से बनता ही नहीं, और मैं उनको तोड़ दिया, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो चले गए दौड़ करके, पास में घर था, आंगन में खेल रहे थे, माँ कुछ काम कर रही थी, और जाके पहुंच गए। रोहिणी अगर देखे किस लिए आ गए, क्यों दौड़ कर आया, मुँह बना कर खुद बताने लगे कारण क्या ना, मुझे बच्चे लोग चिढ़ाते हैं, बना करके बोलते हैं, गलती उनका था, उनके नाम में कंप्लेन करते, बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं। क्या चिढ़ाते हैं? जब चिढ़ाते हैं तो दाऊ को बोल देना था, वो संभाल लेता ना, वो भी उनकी तरफ है, वो मुझे सपोर्ट नहीं करते, वो भी उनके सपोर्ट करते। क्या सपोर्ट करते, क्या चिढ़ाते हैं ना? सभी लड़के मिलकर मुझे बोलते हैं कि ये हमारे राजा का लड़का नहीं है, ये नंद बाबा की माँ जसोमती की लड़का नहीं है।
तो माँ ने हंस पड़ी, बोले अच्छा तो क्या बोलते हैं? बोलते कि नहीं उनका लड़का होता तो नंद बाबा गोरे हैं, ये भी माँ गोरी है, ये कले कलुटे किसे आ गया, ये उनके बेटा नहीं है। फिर क्या बोलते हैं कि तो जो जंगली भील लोग हैं ना आदिवासी, उनके एक हांडी दही देकर एक्सचेंज करके लाया उसके बदले में तुझे लाया। तो उसको सुन करके माँ हंसने लगी। तो कृष्ण गुस्सा हो बोले अच्छा आप भी हंस रहे हैं, तो मतलब आप भी सपोर्ट कर रहा है, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, मुझे उनसे लेकर आया एक्सचेंज करके तुम्हारा बेटा होता तो इसे हंसती थोड़ी, उनको सपोर्ट करता। तो माँ ने उठा ली, बोले गाय की शपथ करके बोलती हूँ, इतने शपथ करती हूँ, तू मेरा बेटा है, मैं तेरा माँ हूँ, ये करके। अब माँ को बड़ा लगा कि बुरा मान गया। तो एक लाठी उठा के बोला अभी चलता हूँ, सारे को दंड दूंगा। तो बोला नहीं 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 दंड देना नहीं। माँ को समझा करके चले गए जा करके। अब जा करके जहाँ मिट्टी बोलते घर तो नहीं बना पाए मिट्टी का, तो जो मिट्टी बन रहे थे उसे उठा करके इतनी मिट्टी खा लिए। उनने खा लिया, उनको अच्छा लगा मिट्टी खाना, लेकिन बाकी कोई लड़के को भगवान का मिट्टी खाना सहन नहीं हुआ, क्योंकि माँ ने बताई थी मिट्टी खाने से पेट खराब होता है। तो इसलिए कोई नहीं चाहते थे कि उनका पेट खराब हो, भले हमारा हो जाए उनका ना हो। तो इसलिए बोले नहीं तू मना कहता, आप क्यों खा रहे, मत खाओ मत खाओ। लेकिन वो तो गुस्से में थे, क्योंकि मेरा घर नहीं बन रहा है अच्छा। तो बोले क्या हो गया, खा लिया, तुम्हारे बाप का खा रहा हूँ क्या? मैं खाया, इतना खाऊंगा, सारे खाऊंगा, अभी इतना क्या खाया? माने नहीं, कितने समझाने लगे, माने नहीं। बलराम जी बोले नहीं मैं तो सारा मिट्टी खाऊंगा अभी। अब जब मान नहीं रहे थे, मिट्टी खाने लगे, 2 बार खाने लगे, सब दौड़े माता जी के पास आकर, बोले मिट्टी खा रहा है, मिट्टी खा रहा है। तो माँ ने सोचा कि इतने मैंने मना किया था, इतने खाने पीने को दे रहा हूँ, फिर भी मिट्टी खा रहा है, तबीयत खराब होगा, कौन संभालेगा, यहाँ डॉक्टर ही नहीं है तो माँ ने उनको एक लाठी लेकर के निकला। उस दिन घर में उनका ननंद आई थी, ननंद बोलते ना, नंद बाबा के सिस्टर अतुला चाची, वो आई थी। तो वो देखे कि भाभी ने मतलब जसोदा ने कुछ गुस्से में लाठी लेकर जा रहा है, तो बोले नहीं नहीं नहीं, लाला को मारने के लायक नहीं है ना, तू चुप कर, बहुत हो गया, सुन करके मिट्टी खा रहे और कितने समझाने पर नहीं मान रहा है, इसलिए उसको दंडित नहीं करेंगे तो आगे कैसे सुधरेगा, इसे चुप कर, मैं जा रहा। माने नहीं। तो अतुला ने सोची कि ठीक है, आप अगर मारने जा रहा तो मैं तो संभाल नहीं सकती, मैं देख नहीं सकती, जब तुम मारने जाओगी मैं उसको गोद में ले लूँगा, मुझे मार लेना, उनको नहीं मारने दूँगी पीछे पीछे जा रहे थे। अब लड़के ने बोले कि माँ आएगी थोड़ा डांट देगी, और कृष्ण तो मान नहीं रहे थे, बोले मैं अभी घर होकर आया माँ से बात करके, वो थोड़ी आएगी। वो बोलते हैं कि हम कंप्लेन किए माता जी आएगी, बोलते नहीं आएगी, वो नहीं आएगी, वो विश्वास नहीं कर रहे थे। लेकिन सचमुच माँ ने छड़ी लेकर आ रही है, उनको विश्वास देखे तो सब बोले कि माँ आ रही है, और वो हाथ में छड़ी लेकर आ रही। अब तो मुंह में मिट्टी डाले थे, अभी इनके नहीं थे, अंदर नहीं गया था, मुंह में ही था। अब माँ ने देख लिया, आया गुस्से होकर आ रही है, तो उसको देख करके सारे लड़के जो कंप्लेन, वो भी डर गए, बोले हम तो नहीं बोले थे कि मारने के लिए, उनको लाठी लेकर मारने के लिए क्यों आए, थोड़ा डांट देना था, मिट्टी खाने मना कर देना था, आपकी बात मान जाते, लेकिन ये तो लाठी लेकर मारने के लिए, ये क्या होगा। माँ ने तो आया, आकर के दर्द हाथ पकड़ लिया उनके, एक हाथ में लाठी था, हिला दिया उनको, रे तो मिट्टी खाया, मुंह में मिट्टी है, बोलने सीधा सत्यवादी बोल, नहीं खाया, बोल नहीं सकते कि मुंह में मिट्टी है, पता नहीं चलेगा कि बोल नहीं पा रहा है, मुंह में मिट्टी डालो, नहीं मिट्टी नहीं खाया कोई भी समझेगा मिट्टी नहीं खाया तो मुंह खोलकर बोलो, बोल नहीं सकते कि मुंह में मिट्टी है। और बाकी सारे लड़के को पता है मुंह में मिट्टी रखा है, अभी तक डाउनलोड नहीं हुआ है कि आउटपुट हुआ नहीं कि इनपुट हुआ नहीं, अभी क्या करेंगे। तो माँ ने बोला अच्छा तो सच बता रहा ना, सच बता रहा। तो वो लोग सब बोल रहे, सब झूठ बोल रहे, बोलते मुंह खोल।
भगवान सोचे थे मान जाएगी मुंह नहीं खोलने के, बोले लेकिन जब मुंह खोलने के लिए बोला तो बोले अब तो पकड़ा जाएगा। सारे लड़के ने जो कंप्लेन किए थे बोले ये तो मार पड़ेगा आज तो, उनको मार खाना हम नहीं देख सकते। सब ने आंख बंद कर दी, बोले अभी उनको मार पड़ेगा, हम कैसे, हम सहन नहीं कर सकते उनको मार पड़े। माँ तो पीटेगी ऐसे, मुंह खोलेगा तो मिट्टी तो है ही मुंह में, तो पीटेगी उनको। जैसे मुंह खोलने के लिए ज़बरदस्ती की, वो उसे मुंह खोले तो सारे लड़के ने सब मुंह बंद कर, देख नहीं सकते उनको कष्ट, उनको मार पड़ेगा। माँ ने झांका, बाकी सब ने मुंह बंद करके थे, आंख बंद करके थे, कोई देख नहीं थे। माँ ने झांका, झांक करके पीटेगा क्या, उनके हाथ से छड़ी गिर गई, स्वयं बैठ गई, सर में हाथ देकर बोली ये क्या है, क्योंकि वो मिट्टी देखना चाह रही थी। मिट्टी क्या दिखी, पूरा ब्रह्मांड दिखी। भगवान बोलते मिट्टी देखना चाहते ना, देख मिट्टी, जितनी मिट्टी है दुनिया में सब देख ले, थोड़ा सा मिट्टी क्या देखे पूरे संसार को दिखा दिए। बोला क्या चल रहा है कि सारे, बोले मैं कितने दूध पिलाया था, ये सब हजम डाइजेस्ट नहीं हुआ, अपच हो गए, सब मुझे दिखाई पड़ रहा है। पूरा गोकुल गांव दिख रहा है, जमुना जी दिख रहा है, गोवर्धन जी दिख रहे हैं, सब दिख रहा है, ये क्या हो रहा है। उसको देख करके माँ जसोमती को चिंता हो गई, सोचने लगा कि मैं स्वप्न देख रही क्या, ये तो संभव ही नहीं है, इसके मुंह से छोटी सी लाला का मुंह में ये सब कैसे हो सकता है। तो मैं स्वप्न, बोला दिन में 10 बजे मैं तो सोई नहीं, स्वप्न कैसे देखती हूँ। तो मुझे अगर स्वप्न नहीं है तो फिर उनके अंदर कुछ हो गया, कोई राक्षस पाक्षस कोई असुर आ गए, नहीं तो ऐसे कैसे हो सकता। मैंने किसी प्रकार से विश्वास नहीं किया कि भगवान है, उनके मुख से ब्रह्मांड दिखा सकते हैं, नहीं माना। बोले नहीं, ये मेरा बेटा है छोटा सा लाला, वो कैसे हो सकता है, कुछ तो गड़बड़ है। तो इसी चिंता में छड़ी फड़ी फेंक करके सर में हाथ देकर बैठे रोने लगी। अब पिटेगी क्या, डांटेगी क्या। तो लड़के लोग बोले कुछ, लाला तो रो नहीं रहा है। थोड़ी देर आंख बंद के आंख खोल कर देखे, माँ जसोमती रो रही है, वो तो हंस रहा है जो पिटने आया था वो रो रही उल्टी जाके पूछे क्या हो गया मैया, क्या हो गया ना। अरे क्या बताऊं, मैं तो मुंह खुला मिट्टी देखने के लिए, लेकिन ये वो संसार देख रहा हूँ मैंने उसके अंदर मुझे भी देख रहा हूँ मैं मुझको भी देख रहा हूँ, नंद बाबा को देख रहा हूँ, सबको देख रहा हूँ उसके अंदर। बोले वो कैसे हो सकता है, हम सच देख रहा हूँ ना, कैसे सच है। दो लड़के बुलाए, बोले कनो इधर आओ, मुँह खोलो, हाथ डाले, अंगुली डाले, 2 ही दांत था, कुछ नहीं, 2 ही दांत है केवल, आपको कैसे दिखा तो माँ ने उसी चिंता में उनको उठा कर क्या किया जाए, क्या किया जाए, यहाँ लेकर आ गए। यहाँ ला करके यहाँ भगवान शंकर जी थे, उनको पूजा की, जल चढ़ाई, प्रार्थना की, क्या हो गया लाला का। तो शंकर जी बोले ठीक है अब सब ठीक हो गया, चिंता तुम्हारा हरण हो गया, ठीक हो गया। तो इस प्रकार ने शंकर भगवान को पूजा की थी इसी घाट में। वहाँ ब्रह्मांड दर्शन करने के बाद में उनको जो चिंता हो गई माँ को, तो यही चिंता को हटाने के लिए शिव जी की पूजा की थी आकर के। शिव जी की पूजा करने के बाद फिर भगवान को गोमूत्र पिलाई, गोबर से नहलाई, गोरज डाली, गोपूछ में लाकर झाड़ने लगी कि कोई कुदृष्टि, कोई आसुर फासुर राक्षस की सबसे बचना चाहिए। अब भगवान ने कभी अगर अपना ऐश्वर्य दिखाने का प्रयास किए तो ये सब करना पड़ेगा, पंचगव्य पीना पड़ेगा। तो इसलिए डर के मारे भगवान को डरते, बोले यहाँ तो गड़बड़ अलग बात, यहाँ मैं कुछ ऐश्वर्य दिखाऊंगा, गोबर खाना पड़ेगा तो इस प्रकार माँ जसोमती के साथ भगवान की इस बाल लीलाएँ, इस अनेक अनेक प्रकार के बाल लीलाओं के ये स्थल साखी हैं। यहीं पर भगवान आज से 5000 साल पहले यही जमुना जी के तट पर उनका ये बाल लीलाएँ था। अब तो केवल स्थान मात्र है, जमुना जी का भी अवस्था खराब और स्थान को सब इधर आ चुका है, वो ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी जिन्होंने कृष्ण भक्त हैं उन्होंने इस स्थान को आते हैं, क्योंकि इस स्थान को आकर के फिर वो याद करते हैं उस लीला को, जब भगवान थे 5000 साल पहले ऐसी बाल सुलभ लीलाएँ इस जगह पर की थी। इस प्रकार की स्मृति को, इस लीला को याद करके स्थान को आते हैं।
लेकिन भले हमको इस स्थान का परिवर्तित रूप देखे, लेकिन यही भगवान की चिन्मय धाम है। हम असमर्थ है उसको चिन्मय रूप देखने के लिए, लेकिन ये भगवान के नित्य गोकुल धाम, वही जो गोलोक वृंदावन में गोकुल, ये भी वही है गोकुल, यहीं प्रकट के थे भगवान। साथ में आते हैं तो वे भी साथ में आते हैं। भगवान के नित्य बाल लीलाओं के क्षेत्र है। हम लोग भौतिक दृष्टि से उसको देख नहीं पाते हैं, हमको जो दिखता है केवल यही दिखता है। लेकिन जो जो साधन के बल में, भक्ति बल में चिन्मय दृष्टि प्राप्त किए हैं, उनको तो फिर वो गोकुल दर्शन होता है, भगवान के लीला को दर्शन करते हैं। तो हम लोग ये स्थान को आते हैं पवित्र कार्तिक मास में। कार्तिक मास भक्ति के मास है, और यही गोकुल में ही ये जो उखल बंधन लीला, दाम बंधन लीला हुआ था, जिसको हम पूरा महीना भगवान को बांध करके आरती उतारते हैं। बंधे हुए भगवान को आरती करते हैं नहीं, भगवान बंधे हुए हैं, रो रहे हैं। रुदंत मुहुर नेत्र जुग्म मृजंतम, भगवान रो रहे हैं, हम बोलते हैं कि नमामीश्वरम, उनको प्रणाम करते, भरे प्रणाम करते, रो रहे हैं, उनको थोड़ा रोको, नहीं रो, आप रोते रहो महीना भर, हम आप आरती करेंगे। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम, आप सच्चिदानंद है, आप प्रणाम करता हूँ। कौन से कैसे सच्चिदानंद भगवान? जसोदा भियाड़ू उखल धाप, जसोदा के भय में भाग रहे हैं, उखल से कूद करके भाग रहे, नहीं केवल रो रहे। रुदंत मुहुर नेत्र जुग्म मृजंतम कराम भोज जुग्मे न सातंक नेत्रम, रो रहे हैं, दोनों हाथ से आंसू पोंछ रहे हैं। कराम भोज जुग्म न सातंक नेत्रम, आँख जी बिल्कुल डरी हुई है, बहुत डरे हुए हैं, मार पड़ेगा इस भय से। इस प्रकार डरे हुए कृष्ण को जो आँख मल रही है, रो रही है, इस प्रकार भयभीत कृष्ण को पूरा महीना आरती करते हैं हम लोग। तो ये भी भगवान की जो लीला था, दाम बंधन लीला, जिसे भगवान दामोदर को हम आरती करते हैं, ये स्थान भी गोकुल ही है। अब जाते समय देख लेना, गोकुल बंधन स्थान मात्र है, तभी हुआ तो मतलब ये गोकुल की लीला है भगवान की, दाम बंधन लीला। बाकी अनेक सारे लीलाएं हैं। तो अगर आप लोग को इस जमुना में स्नान करना है, जमुना में स्नान कर सकते हैं। अभी कैसा स्थिति है मुझे देखा नहीं, जब करना चाहे करो, नहीं तो जल सिंचन करो, प्रार्थना करो जमुना जी को। भगवान चैतन्य महाप्रभु जब भी जमुना जी को देखते थे, जमुना को प्रणाम करते थे, स्नान करते थे, तभी जमाने का स्थिति कुछ अलग था। आजकल स्थिति अलग हो चुका है। फिर भी जमुना जी को प्रणाम करके, स्थान को प्रणाम करके, शिव जी को दर्शन करके आप लोग निकलिए आगे, ब्रह्मांड बिहारी के दर्शन कर लेना। उखल बंधन देख करके वृंदावन जाएंगे ना? नहीं, वृंदावन नहीं जाएंगे, यही महावन है और क्या। एक वन दर्शन किए, फिर आप शायद लंच फंच करेंगे कहीं, यहीं पे लंच आएगा, तो यहीं पे स्नान टान कीजिए, लंच पा करके फिर आप निकलेंगे। हम लोग भी लंच नहीं, हम लोग को जाना पड़ेगा अभी लंच के लिए। ओके, ओके, हरे कृष्ण। पता नहीं था, अब तो प्रद्युमन बड़ा हो गया, 8 साल का हो गया, तो जो संस्कार रह गए हैं तो वो अभी तक कैसे किया जा सकता है, आगे क्या है करने की जो हमें। अभी 8 साल हो गया, अब तो जन्मी संस्कार का टाइम हो गया। अब जो बालक समय का जो काम किया था, करना था, वो नहीं किए। आजकल ये सब करते ही नहीं, कोई भूल जाता है। ठीक है, हरे कृष्ण।